तरीके से बनाना है समझते हैं। तो इधर हमारी बटन पट्टी लगेगी, तो इधर हमने यहाँ पर 3 पॉइंट की मार्जिन रख कर मार्क लगाना है और इसी मार्क से हमने यहाँ पर बटन पट्टी को बैठाना है। तो देखिए दोस्तों किस तरीके से बैठा रहे हैं, इसे समझ ले अच्छी तरीके से। तो बटन पट्टी का जो बढ़ती वाला हिस्सा रहेगा उसे हमने मार्क से नीचे की तरफ बैठाना है इस तरीके से, और इसे मार्क के हिसाब से फोल्ड कर देना है और इसके टॉप में सिलाई दे देनी है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने सिलाई दे दी है और कितनी आसान तरीके से हमारी यहाँ पर बटन पट्टी बन गई है। एक बार हम नीचे की तरफ से भी आपको दिखा देते हैं कि बढ़ती वाला हिस्सा हमने नीचे की तरफ रखा है। अब हम तैयार करेंगे काज पट्टी। तो उसके लिए हमने यहाँ पर काज पट्टी ली है जिसके किनारे यानी कि टॉप में सिलाई देंगे। दोस्तों यहाँ पर हमारी टॉप में सिलाई हो गई है। अब हमने पट्टी को इस तरीके से खोलना है और इसे सीधे की तरफ बैठाना है। और इस चीज़ का ध्यान देना दोस्तों कि जो हमने मार्क लगाया है यहाँ पर उसे हमने इस कटिंग तक का ही रखना है और इसमें सिलाई देनी है। ये सिलाई हमने 3 पॉइंट की मार्जिन रख कर ही देनी है और जहाँ पर हमारा मार्क लगा है वहाँ पर हम लाकर सिलाई को बांध देंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने सिलाई को बांध दिया है। अब हमने पट्टी को इस तरीके से फोल्ड कर कर नाखून से बैठा देना है और नीचे की जो हमारी पट्टी है उसे भी आप अच्छी तरीके से यहाँ पर बैठा दें। पीछे से हम आपको दिखा देते हैं। तो इस तरीके से बैठाने के बाद में अब हमने काज पट्टी को बटन पट्टी के ऊपर में इस तरीके से बैठाना है। नीचे की तरफ आप इसे अच्छी तरीके से मिला लें और ये जो बटन पट्टी है दोस्तों इससे आपको 1/2 इंची ऊपर कर कर काज पट्टी में मार्क लगाना है इस तरीके से। अब हमने काज पट्टी में सिलाई देनी है, तो ऊपर से हमने यहाँ पर टॉप में सिलाई देनी है और इस मार्क तक की हम सिलाई लेकर आएंगे और उसके बाद में हमने यहाँ पर बटन पट्टी और काज पट्टी को बैठाना है इस तरीके से और मार्क के हिसाब से सिलाई दे देनी है। तो अच्छी तरीके से बैठाकर ये सिलाई दें। फिर हमने नीचे वाले ताबीज़ को यहाँ पर अच्छी तरीके से बैठाना है जैसे हमने फोल्ड किया है और उसके बाद में हमने इसमें सिलाई दे देनी है। और इस चीज़ का ध्यान देना दोस्तों कि ताबीज़ हमारा एकदम सेंटर यानी कि बीच में आना चाहिए। टेढ़ा मेढ़ा आपको यहाँ पर नहीं करना है और इसके टॉप में सिलाई देते हुए हम इस मार्क तक की आएंगे और इस सिलाई को यहाँ पर बांधकर बटन पट्टी से हम ये सिलाई को निकाल देंगे। दोस्तों यहाँ पर हमारी ताबीज़ पट्टी बन गई है। अब हम पीछे पल्ले को लेंगे और इसके उल्टे का मार्क लगाएंगे। अब यहाँ पर दोनों तीरे को हमने जोड़कर आगे और पीछे के सिलाई देंगे। तो इसे हम सीधे की तरफ करेंगे और इसमें सिलाई देंगे। तो एक तीरे की हमारी सिलाई हो गई है। इसी तरीके से आप दूसरे तीरे में भी सिलाई दे दें। तो ये सिलाई हमारी हो गई है। अब हम इसे सीधे की तरफ पलट लेंगे। अगर पट्टी आपकी थोड़ी बहुत बड़ी छोटी रहे तो उसे आप गोलाई देकर शेप कर लें इस तरीके से। अब कटिंग करेंगे दोस्तों हम कॉलर की। तो उसके लिए हमने यहाँ पर दोनों पट्टी को मिला देना है और यहाँ पर दोस्तों पहली पट्टी के पास में